सो हेलो गाइस, हमारे चैनल बडीज़ एनीमे एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए बहुत सारी एनीमीज़ के हिंदी एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। अभी हमने रिसेंटली एनीमी स्टार्ट की डॉक्टर स्टोन, जिसके 9 एपिसोड हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आज हम आपके लिए करेंगे 10th एपिसोड को एक्सप्लेन। सो 10th एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले ज़रा 9th की एंडिंग को जान लेते हैं, फिर हम 10th के ऊपर बढ़ते हैं। सो 9th की एंडिंग में हमने देखा था जो आसागिरी गैन है, जो मतलब बहुत ज़्यादा विचित्र प्राणी है, जो यहाँ पे है या हमारी साइड है या उसकी साइड है, पता नहीं चल रहा है। मतलब हमारी यानी सेनको की साइड एंड उसकी यानी सुकासा की साइड है, मतलब पता नहीं चल रहा है, यहाँ वहाँ डोल रहा है। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि सेनको उसको कन्विंस कर रहा है, कन्विंस कर इन द सेंस सेनको उसको बता रहा है कि हमारा जो किंगडम ऑफ साइंस है दैट वाज वे मोर फन देन सुकासाज एम्पायर। उसको ऐसा बता रहा है एंड उसको बोलता है कि हमारे एम्पायर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। कैसे बढ़िया है कि हमने जनरेटर बना के दिखाऊंगा मैं, बढ़िया इस तरीके से। एंड उस टाइम पे उसको जनरेटर बनाने के पूरा विधि दिखाता है, कैसे लोहा निकाला उन्होंने, क्या क्या किया। एंड लास्ट में उसको जनरेटर दिखा देता है, जनरेटर बना हुआ, एंड एक बल्ब उससे जला के दिखा देता है। एंड उसको देख के आसागिरी गैन जो है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है भाई, क्योंकि स्टोन एज में बिना किसी मटेरियल के उसने लाइट को देख लिया, तो वो खुद भी शॉक्ड जैसा हो जाता है। तो यहीं पे हमारा एपिसोड जो है क्या है, ख़त्म हो जाता है। तो हम अब एपिसोड नंबर 10 के ऊपर बढ़ते हैं। 10th की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारा सेनको है, यानी जो बच्चा रूप है उसका डॉक्टर स्टोन का, वो क्या है एक लाइब्रेरी में गए एंड उसने वहाँ पे सबसे पहली जो बुक देखी पढ़ने के लिए निकाली, वो एक बायोग्राफी थी। किसकी बायोग्राफी थी? वो एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन की बायोग्राफी थी, जिसमें उसने उसके बारे में पढ़ा एंड उसने जाना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। एंड वो खुद सोचने लगे कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो उसके बाद वो धीरे धीरे और किताबें पढ़ने लग गया एंड और किताबें पढ़ने के बाद उसने क्या है, जब बंच ऑफ किताबें पढ़ने लग गया, उसको पता चला कि भाई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फंडामेंटल फोर्सेस जो हमारे अर्थ की वो सिर्फ 4 ही हैं, यानी ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड 2 चीज़ें वो बताई नहीं उसने। एंड उस टाइम पे जो टीचर है उनका, वो स्कूल में पढ़ा रहा है उनको क्या बोर्ड पे 5+3 क्या होता है, और ये इतनी खतरनाक चीज़ें पढ़ रहा है। तो टीचर भी देखता कि भाई, टीचर भी शॉक रहता है, भाई ये बच्चा है कि क्या है यार, इतनी कम उम्र में पढ़ रहा है। तो डॉक्टर स्टोन जो ये सब देख के बोलता है वाओ दिस इज़ सो हिलेरियस, मतलब कितना कमाल का। एंड उसके बाद हम देखते हैं उसने एक मशीन बनाई है जिससे उसको जो बच्चे बुली कर रहे थे उनको शॉक दिया। एंड हम आ जाते हैं वापस अपने प्रेजेंट टाइम में। इसने बल्ब की खोज जहाँ पे की है डॉक्टर स्टोन ने, मतलब लाइट बनाई है, वो सारी जो एरिया में सबसे ज़्यादा चमकीली वाली जगह वही है, मतलब सबसे ज़्यादा वहीं पे रोशनी चमक रही है। एंड उसी टाइम पे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्टोन जो है, जब उसने वो चमका दिया है, वो सोचता है एंड वो देखता है कि मैं इस धरती पे नंगा आया था, बिल्कुल प्रिमिटिव अर्थ में। मतलब क्यों? क्योंकि 3700 ईयर्स पहले जब हमारे पास सब कुछ था, लेकिन तब मैं उस जो पत्थर का बन गया, उसके बाद जब मैं वापस जागा, जब मैं कुछ नहीं था मेरे पास, मैंने बिना किसी मदद के 1 साल 4 महीने में ये कर दिया आखिरकार। मतलब बिजली बना दी इसने, बिल्कुल इतने 1.5 साल में, है ना, पावर ऑफ साइंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना दी। तो बहुत ज़्यादा शॉक भी हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। एंड उस टाइम पे बोलता है कि यस मैंने कर दिया, दिस इज़ इट, और ये एक अच्छा स्टार्ट भी है। ये सब सेनको कहता है एंड उसके बाद वो बड़ा मतलब खुशी वाली हंसी होती है जो उसके मुंह पे आ जाती है। एंड वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहता है क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी उसने बना दी है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो क्रोम है वो अपने गालों पे झापड़ मारता है एंड बोलता है ऑल राइट, मतलब वो भी अब रेडी हो चुका है क्योंकि उसने इलेक्ट्रिसिटी देख ली है एंड वो अब रेडी हो चुका है कि हम और आगे जाके चीज़ें करने वाले हैं। तब हम देखते हैं जो गैन है, आसागिरी गैन, वो क्या है, वो एक जगह बैठा हुआ बोलता है मैन इलेक्ट्रिसिटी, वो भी स्टोन एज में। वो खुद ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, मतलब सरप्राइज भी हो जाता है। देन हम देखते हैं वो बोलता है खुद के मन में कि क्यों सुकासा, क्यों तुम मानते हो कि नहीं, मतलब असल में यहाँ पे वो ये कहना चाहता था कि सुकासा जो था असल में सेनको को मारना चाहता था। एंड इसने देखा क्यों मारना चाहता था असल में सेनको को, तो अपने मन में कहता है खुद राइट सुकासा, तो असल में ये होता है। देन उसके बाद हमारा जो एपिसोड है उसका नाम आता है अ फिल्म सी अलायंस। अ फिल्म सी अलायंस मतलब कुछ अलायंस के ऊपर बात होगी इसमें। देन उसके बाद हम देखते हैं कि क्रोम का जो बेस, मतलब इन्होंने जो बेस बना लिया है, जो क्रोम का घर है, वहाँ पे सेनको, सेनको, क्रोम, कोहाकू एंड सुइका बैठे हुए हैं एंड वो बातें कर रहे हैं। किसके बारे में बातें कर रहे हैं? असल में आसागिरी गैन के बारे में बातें कर रहे हैं कि वो कौन है, वो कहाँ से है। एंड वो वहाँ पे उसके बारे में बात करने से पहले किसकी बात करते हैं? सुकासा की बात करते हैं, क्योंकि आसागिरी गैन को किसने भेजा है? सुकासा ने भेजा है। एंड वो उसके बारे में छोटी बच्ची को, सुइका को बताते हैं कि आसागिरी गैन को सुकासा ने भेजा है। एंड सुकासा वही बंदा था जिसने सेनको को मारा था।
फिर सेनको बोलता है कि हाँ एक हिसाब से मुझे मारा तो नहीं उसने, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे मारने के लिए उसने मुझे क्या बोलते हैं कि सुकासा ने मुझे सच में मार दिया, मैं तो जिंदा हूँ ना अभी भी। देन उसके बाद सारे बोलते कि नहीं, सुकासा को, जो सुकासा है उसी ने इसको भेजा है, एंड अगर उसने भेजा तो ये आसागिरी गैन यानी एक बैड न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि उसने सेनको को मारा था जब, तो ये आसागिरी गैन को उसने भेजा है ताकि ये पता कर सके सेनको सच में मरा है या नहीं मरा है। एंड देन उसके बाद जो बच्ची होती है जब वो सारी की सिचुएशन समझ जाती है, बोलती है सुकासा एक बुरा आदमी, यानी गैन को उसने भेजा है, यानी गैन भी बुरा आदमी हुआ, लेकिन फिर गैन ने हमारी मदद की थी तो बुरा आदमी कैसे हुआ। एंड वो बच्ची जो है थोड़ी सी कन्फ्यूज जैसी हो जाती है, बोलती कि अच्छा है या बुरा है, बट बोलती है कि लेकिन गैन ने हमें मैग्मा से भी बचाया था, फिर वो अच्छा आदमी भी हुआ लेकिन वो बुरा आदमी भी हुआ। तो उसी टाइम पे सेनको कहता है वो ना अच्छा आदमी है ना वो बुरा आदमी है, वो एक शैलो आदमी है। आसागिरी गैन जो है वो एक ऐसा आदमी है जो ना अच्छाई की तरफ है ना बुराई की तरफ है, वो असल में खुद की तरफ है, लेकिन मतलब खुद की तरफ से मतलब एक सेल्फिश पर्सन है, मतलब जहाँ पे उसको फ़ायदा मिलेगा वो उस तरफ जाएगा, ना कि जहाँ पे उसको नुकसान मिलेगा। हमें उसको कन्विंस कराना पड़ेगा ताकि वो हमारे किंगडम ऑफ साइंस की तरफ आए। तो यहाँ पे इनके बीच में यही बातें चल रही हैं। फिर वो बोलते हैं कि हमें क्या है, इसको जो गैन है उसको क्या करना पड़ेगा, कन्विंस कराना पड़ेगा कि वो जाए एंड सेनको की मौत के बारे में सुकासा को बता पाए कि सेनको सचमुच का मर चुका है। ऐसा नहीं है कि वो जाके बोलते कि सेनको जिंदा है, तो बोलते हैं कि इसी तरीके से सेनको बोलते हैं यही एक हमारे पास मौका है या तरीका है जिससे हम जीत सकते हैं ये चीज़ें। एंड देन हम देखते हैं गैन जिसने सुना है वो सीधा बाहर निकलता है, खिड़की के बाहर बोलता है कि ओ आसागिरी गैन, हेलो, सुनो मेरी बात, कि तुमने देखा कि हमने साइंस की मदद से क्या क्या नहीं किया, तुमने सब देखा, हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, हमने लाइट बनाई उस साइंस की मदद से। किसको ज़रूरत है कि कौन जीतता है कौन हारता है, वेदर सुकासा जीते सेनको जीते, लेकिन तुम्हें यहाँ पे ये देखना है कि जीत किसकी होनी चाहिए। एंड वहाँ पे बोलते हैं कि किंगडम ऑफ साइंस जो है लेकिन सुकासा के एम्पायर से ज़्यादा फन है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि किंगडम ऑफ साइंस को ही जीतना चाहिए एंड हमें ही जिताना चाहिए और तुम्हें जाके मतलब यही फॉल्स रिपोर्ट देनी चाहिए। तो जो गैन है ये देखता है और वो बोलता है वाह तुम ज़्यादा पैशनेट, कुछ ज़्यादा नहीं हो। यंग मैन असल में क्रोम को कहता है। क्यों यंग मैन कहता है? क्योंकि क्रोम जो बच्चा ही है उसके हिसाब से। क्यों बच्चा है? क्योंकि क्रोम इस एज में पैदा हुआ है एंड ये 3700 ईयर्स का, ऐसा इसको एक चाइल्डिश बिहेवियर में कह रहा है। एंड बोलता है कि मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है। ज्ञान कहता है जो तुम करना चाहते हो, मैं एक सुपरफिशियल मैन हूँ, मैं इस अर्थ पे आया हूँ, सुपरफिशियल मैन हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं, मैं सिर्फ अपना फ़ायदा देखता हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, मैं सिर्फ अपना फ़ायदा देखता हूँ इसमें। देन उसी पे जब ये बोल रहा होता है पीछे से को एकदम भड़क के चाकू लेके आ गई होती है, बोलती इसको तो मैं मार के रहूँगी। एंड देन हम देखते हैं जो आसागिरी गैन है वो चीज़ें देखने लग जाता है, चीज़ें इन द सेंस जो जनरेटर बनाया उसको देखने लग जाता है कि मतलब उसको देख ही रहा होता है कि मतलब ऐसे एज में इन्होंने बना दिया। एंड अचानक से उसको फ्लैशेस आते हैं कि वो कैसे रिवाइव हुआ। एंड रिवाइव जब हुआ होता है वो देख उसको याद आता है कि वो एक पहाड़ के ऊपर था एंड तब वो क्या बोलता है डीपेट्रीफाइड हुआ था। एंड उस टाइम पे डीपेट्रीफाइड हुआ था, देखता है, बोलता है कहीं मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है। एंड जब वो सोच रहा होता है कहीं मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा था, उस टाइम बोलता है कि मुझे अपने मैनेजर को बोलना पड़ेगा। यानी यहाँ पे सीधे सीधे क्या बात हो रही है कि ये 3700 ईयर्स पहले की इसकी याद है, इसको भी दिमाग जो था वो ब्लॉकेज हो गया था। ऐसा सेनको की तरह नहीं था कि 3700 ईयर तक इसने अपना दिमाग यूज़ किया। जब दिमाग अपना कंटिन्यूसली सेनको ने यूज़ किया, उसका 3700 ईयर्स तक सेनको का दिमाग बंद नहीं हुआ था। लेकिन इसने क्या था, मतलब इसका नहीं सभी ह्यूमंस का, कुछ टाइम बाद उनने अपने दिमाग में सोचना बंद कर दिया था एंड वो उस टाइम फ्रीज़ हो गया था। उसी तरह इसका भी दिमाग फ्रीज़ हो गया था। तो ये सोचता है, जैसे ही अचानक पत्थर से निकलता है तो ये सोचता है कि असल में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मतलब किसी ने मेरे साथ प्रैंक तो नहीं किया। आखिर मैं जादूगर हूँ, मैं मेंटलिस्ट हूँ, मैं दूसरों के साथ जादू करता हूँ, मजाक करता हूँ, प्रैंक करता हूँ, मेरे साथ किसी ने प्रैंक कर लिया। आखिर कौन है, मुझे अपने मैनेजर को कहना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं जब इतनी सारी बकवास कर रहा था, पीछे से एक आवाज़ आती है एंड वो बोलता है कि वेलकम, इट्स 5739 यानी 5739 AD। देन ये शॉक्ड हो जाता है एंड वो पीछे से आवाज़ इसको बोलती है कि तुम अभी 19 साल के हो, जबकि 3700 ईयर्स बीत चुके हैं। एंड ये पीछे मुड़ता है एंड देखता है, जब इसको पता चलता है एंड ये थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। अरे तुम तो वही लड़के हो ना, मैंने तुम्हें देखा है, तुम एक स्पेशल टीवी प्रोग्राम में आते थे जहाँ पे मैं अपना जादू दिखा रहा था, उस प्रोग्राम में आते थे। तुम सबसे ज़्यादा हाई स्कूल के, मतलब हाई स्कूल में, मतलब यानी जो स्कूल के स्टूडेंट है उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर लड़के हो, तुम्हें हाई स्ट्रॉन्ग प्रिमिटिव हाई स्कूलर किड भी कहा जाता था, तुम्हारा नाम शिशियो सुकासा है ना। एंड उसी टाइम पे जब हम देखते हैं सुकासा कुछ नहीं बोलता एंड सीधा बोलता है कि ये जो मेरे पीछे तुम देख रहे हो ना, इतनी बड़ी फौज, मतलब पत्थरों की मूर्तियाँ, ये सब मेरी आर्मी है एंड ये वो पीपल है जिनको मैं सबसे पहले रिवाइव करना चाहता हूँ।
ताकि मैं अपना किंगडम ऑफ सुकासा बना सकूँ। देन उस टाइम पे हम देखते हैं जो आसागिरी गैन है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक तो मतलब इमेंस अमाउंट ऑफ पीपल्स होते हैं, उसके पीछे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, इतने सारे मतलब लोगों की स्टैचूज़ होते हैं, इतने सारे कि एक आर्मी बन सकती है, जिसको देख के जो आसागिरी गैन है वो खुद शॉक्ड हो जाता है, मतलब इतनी सारी फौज। तो देन उसके बाद उस गैन को कपड़े पहनाता देता है एंड गैन को क्या थोड़ी वो क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन फिलअप करता है कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। बोलता है कि हम एक ऐसे वर्ल्ड में हैं मतलब जहाँ पे सब स्टोन के बन चुके हैं एंड इतना टाइम बीत चुका है, मतलब सब कुछ बताता है एंड उसको बोलता है कि उस वर्ल्ड में जितने मतलब लोग थे, मतलब लालची थे, ये थे वो थे, अब वो भी पत्थर के बन चुके हैं, उनको रिवाइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं, हमें उन लालची लोगों को जो दूसरों के मतलब क्या है पीछे पड़े रहते थे, लालची थे, कमीने थे, उनको ज़िंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलता है। एंड उसको किधर लेकर जाता है, बेस पे, पुराना बेस जो सेनको ने बनाया था। एंड उसको बोलता है कि तुम एक मेंटलिस्ट हो ना, मतलब मेंटलिस्ट यानी एक जादूगर टाइप हो, मतलब जो दूसरों की रिएक्शन को जान पाते हैं, एक दूसरों की भावनाओं को जान पाते हैं। तो उसको जाके बेस दिखाता है। बेस दिखाने के बाद वो बोलता है कि भाई तुझे यहाँ पे आना है, मतलब इस बेस में जो देख रहा है चीज़ें अपनी मेंटोलॉजिकल साइकोलॉजिकल दिमाग पावर जो भी लगानी लगा, बट मुझे एक पर्टिकुलर मैन है उसको मतलब मैं चाहता हूँ तू ढूंढे और मुझे बताए कि वो ज़िंदा है या नहीं है। देन ये बोलता है कि क्या किसको ढूंढना है, वो बोलता है सेनको। एंड ये बोलता है कि सेनको कौन है। देन ये इसको सेनको के बारे में बताने लग जाता है कि सेनको जो था वो सबसे पहला आदमी था जो हम में से रिवाइव हुआ था, वो पहला आदमी था जो रिवाइव भी हुआ था, और उसी आदमी ने मुझे भी रिवाइव किया एंड उसी आदमी ने पेट्रिफिकेशन लिक्विड यानी वो मिरेकल फ्लूइड भी बनाया है। और मैं चाहता हूँ कि तुम उसको ढूंढो, क्योंकि वो उस आदमी का जो मेन मकसद है ना, वो उन सारे कमीने लोगों को, उन बकवास लोगों को वापस धरती पे लाना चाहता है। उन्हीं लोगों ने जिनने धरती को बर्बाद किया था साइंस की मदद से, यानी ऐसे ऐसे वेपन्स बनाए थे, न्यूक्लियर वेपन, मतलब सीधे सीधे ये कह रहा है कि उन लोगों को मतलब वापस रिवाइव करने की कोशिश करना चाहता है सेनको का मेन मकसद, और ये नहीं चाहता। तो ये सीधे सीधे आसागिरी गैन को बोलता है कि तुम जाओ इन चीज़ों को मतलब ट्रायल से सेनको को ढूंढने की कोशिश करो, और वो सबसे ज़्यादा होशियार आदमी मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन द वर्ल्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसको ढूंढने की कोशिश करो, वो ज़िंदा है नहीं, और मैंने उसे मारा भी था। तभी हम देखते हैं कि आसागिरी गैन जो है ये जब सोच रहा होता है तो ये किसके पास सोच रहा था, ये उस जनरेटर जो बनाया था उसके पास सोच रहा था। एंड जब भी सोच ही रहा होता है वापस ख्यालों से वापस बाहर आ ही गया होता है कि मतलब जब इसके साथ सुकासा के साथ इसकी बातें हुई थी, तभी हम देखते हैं पीछे से आता है मैग्मा एंड इसको बुरी तरीके से मारने लग जाता है, बहुत पीटता है, मतलब कूटने लग जाता है। एंड जब हम देखते हैं जो बंदा है जो इसको मार रहा है मैग्मा, वो उसके पेट में क्या है, वो क्या बोलते हैं स्पेयर जो है घुसेड़ देता है, खून ही खून हो जाता है। एंड वो इसको मारने के बाद क्या है चला जाता है, क्योंकि तब तक पीछे से कोहाकू, क्रोम, डॉक्टर स्टोन वो सब आ गए होते हैं कि कौन है आखिर, भाई किसने, क्या शोर हो रहा है। जब वो आते हैं वो देखते हैं कि आसागिरी गैन ज़मीन पे गिरा हुआ है, उसके पेट में स्पेयर लगा हुआ है, वो बोलते हैं कहीं ये मरा तो नहीं है। तभी हम देखते हैं सेनको उसके पेट से जो है वो निकालता है स्पेयर एंड देखता है कि वो स्पेयर क्या है, वो कुछ बैग्स में मतलब कुछ पाउचों पे लगा हुआ है। एंड वो पाउच क्या थे, वो कलर्ड पाउच थे, यानी उनमें सिर्फ लाल कलर का रंग हुआ था। यानी तभी इनको पता चलता कि जो आसागिरी गैन था ये असल में एक मेंटलिस्ट है, ये सच में एक दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है। एंड असल में इसने क्या है अपना जो अपने आप को बचाने के लिए ये चीज़ें की हुई थी, यानी ये बहुत ज़्यादा होशियार बंदा था, ऐसे इसको मैजिशियन या प्रैंकस्टर नहीं कहते थे। तभी बाकी सारे लोग कहते हैं कि भाई भले ही इसने अपने हपखुन बैग्स की मदद से बचा लिया, लेकिन इसकी जो इंजरीज़ हैं बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरीज़ हैं, ऐसी कोई मतलब नॉर्मल इंजरीज़ नहीं है, इससे ये मतलब जानलेवा इंजरीज़ अभी भी हैं। भले ही वो बैग्स ने क्या है इसकी जान बचा ली, खून निकाल के इसको मतलब उनको बाकियों को दिखा दिया कि मर गया, लेकिन बहुत ज़्यादा जानलेवा है। एंड हमें पता करना होगा कि असल में इसको किसने मारा है। क्रोम ऐसा बोलता है कि हमें जाके पता करना होगा इसको आखिर ऐसा किसने मारा है और इसको मारने की ऐसी कोशिश किसने की है। देन उसी टाइम पे हम देखते हैं जो छोटी बच्ची सुइका वो अपनी खोपड़ी हिलाती है एंड वो बोलती है मैं चली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एंड वो अपने खोपड़ी मतलब वो तरबूज में गोल गोल राउंड राउंड होके निकल पड़ती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तभी हम देखते हैं सेनको कुछ दवाई बना रहा है, किसके लिए, गैन के लिए। एंड बाकी सारे जो है गैन को दवाई लगा रहे हैं एंड गैन बहुत ज़्यादा पेन में है। तभी हम देखते हैं एक दिन मतलब रात बीत चुकी है एंड सुबह हो चुकी है, बाकी सब उठ चुके हैं। तब तक हमारी जो वो जासूस है वो आ गई है एंड बोलती बिग न्यूज़ गाइज,
मैंने पता लगा लिया। तभी सनकू बोलता है गुड गोइंग मैन, बहुत अच्छा। मतलब किसको? लड़की को कह रहा है कि बहुत अच्छा, ग्रेट डिटेक्टिव सुइका। एंड लड़की बोलती है कि मुझे पता चल गया कि किसने हमारे दोस्त यानी आसागिरी गेन को मारा था, यानी मर्डर करने की कोशिश की थी। वैसे कि हाँ वो मारा तो नहीं है, लेकिन कोशिश किसने की थी। एंड वो इनको सारी सिचुएशन बताती है कि जब रात में वो जब इन्वेस्टिगेशन करने निकली थी तो किसने किया था। वो जाती है एंड वो बोलती है कि जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो मैंने देखा जो मैग्मा है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब ताकतवर मानता है एंड जिसने हम पहले भी रोकने की कोशिश की थी, असल में उसी ने हमारे दोस्त आसागिरी गेन को मारा है। एंड क्या मारा है, एंड वही कन्वर्सेशन बताती है कि उनके बीच में क्या हुई है। जो मैग्मा था उसने बोला कि मैंने उस सॉर्सर यानी उस जादूगर को मार दिया, यानी अब मैं मैग्मा द ग्रेट बन चुका हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा बन चुका हूँ। मैग्मा डींगे मार रहा है कि मैंने इसे मार दिया, मतलब जादूगर को मार दिया एंड कोहाको को भी मार दिया था, बट शेम नहीं मार पाया। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने गार्ड में रहती। तभी उसका छपड़ी होता है साथ में जो बंदा, वो बोलता है कि हाँ एक औरत लड़की होने के नाते, औरत होने के नाते कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। मुझे तो कभी कोई शक होता है वो लड़की ही थी या नहीं थी। देन उसके बाद मैग्मा तो अपनी जीत की मतलब बहुत ज़्यादा वो दिखा रहा है कि मैंने सबसे ज़्यादा उनके एलाई को, पावरफुल जादूगर को मार दिया। अब कोहाको तो एक आम लड़की है, उसको मारना क्या मुश्किल होगा। अब मैं क्या करूँगा, उसको मेरे को माफ़ी मांगने के मजबूर करूँगा एंड उसकी बहन को अपना बना के रहूँगा। एंड अब क्या है, ये सब मेरा ही होके रहेगा। अब पूरा जो है मैग्मा ही गाएंगे, सारे जो गाँव मैग्मा मैग्मा गाएगा। तब जो हमारी डिटेक्टिव सुइका है उसने सुन लिया, यही जाके वो अगले दिन बोलती है। एंड वो जब बोल रही होती है सब सुनते हैं तो सारे समझ जाते हैं कि मैग्मा ने किया था। एंड उसी टाइम पे सन को बोलता है कि मैग्मा ने हमारे गैन को इसलिए मारा क्योंकि गैन ने उनको वो जादू की ट्रिक दिखाई थी, मतलब डिसीव करने के लिए, तो इसकी वजह से उन्होंने उसको मारा। फिर वो बोलते हैं कि असल में मैग्मा जो था वो किसको मारने आया था, सैनकू को, लेकिन उन्होंने गैन को मार दिया। वो ऐसे ही बोल ही रहे थे तब तक लड़की बोलती कि मैग्मा ने मेरी इंसल्ट की। उसने कैसे कह दिया कि उसने गैन को जब मार दिया तो उसने मेरे को ख़त्म कर दिया, मेरी ताकत ख़त्म कर दी। मेरी ताकत मेरी है, कोई जादूगरी से ताकत नहीं आती है। देन उसी वक्त जो क्रोम है वो बोलता है कि हाँ तुम्हारी ताकत जादू से नहीं आती, लेकिन तुम हमेशा से मुझे लगता था कि गोरिल्ला की तरह हो, ताकत तुम्हारी तो गोरिल्ला की तरह है, कोई जादूगरी से